हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लोकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस। तो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनको एक एक करके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है इनपुट डिवाइसेस। देखिए, इनपुट डिवाइसेस का मेन रोल क्या है बेसिकली, कि ये बेसिकली काम आते हैं हमें इनपुट देने में। इनपुट किस फॉर्म में जाती है, और डेटा या इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में इनपुट जाएगी कंप्यूटर्स के अंदर, राइट। तो जो डिवाइसेस इसमें काम आएंगे उन्हें बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। इतना आपको समझ आ गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं वो है आपके पास कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर्स, ग्राफिक टैबलेट्स, माइक्रोफोन, MICR, OCR, बारकोड रीडर्स एंड OMRs, राइट। तो एक एक करके हम इन इनपुट डिवाइसेस को देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला आ जाता है हमारे पास कीबोर्ड। तो देखिए, कीबोर्ड तो सभी ने देखा होगा कि कैसा होता है। कुछ ऐसा आपको देखने को कीबोर्ड मिल जाता है जिसमें कि आपके पास डिफरेंट कीज रहेंगी। तो देखिए, ये क्यों यूज किया जाता है बेसिकली, यूज टू इनपुट डाटा बाय प्रेसिंग कीज। तो ये एक टाइपराइटर टाइप अरेंजमेंट होती है जिसमें कि कीज प्रेस करके आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अब देखिए, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उनमें आपको कीज जो है वो देखने को मिल जाती हैं 104 से 108। तो ये टोटल जितनी भी कीज आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये आपके पास स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 से 108 तक रहेंगी, राइट। बट पहले क्या होता था, पहले ये 84 टू 102 कीज रहती थी इसमें। अब इसमें डिफरेंट टाइप की कीज जो है आपको देखने को मिल जाएंगी, लाइक अल्फा न्यूमेरिक कीज, या इनको टाइपिंग कीज भी बोला जाता है। तो ये क्या बेसिकली टाइपिंग पर्पज के लिए यूज होती है, इसलिए इनको टाइपिंग कीज बोला जाता है। तो इसमें कीज कौन सी कवर होती है आपके पास, A to Z एंड 0 to 9। मीन्स टू से, ये जो आपको कीज दिख रही है यहाँ पे, ये जो कीज हैं येलो मार्क में, ये आपके पास अल्फा न्यूमेरिक कीज आ जाएंगी, राइट। उसके बाद आ जाता है आपके पास न्यूमेरिक कीज या कीपैड। तो बेसिकली ये लेफ्ट साइड में होता है जिसमें कि आपके पास 17 कीज रहती हैं। तो कैलकुलेटर्स के लिए यही चीज यूज की जाती थी, तो इसको उस बेसिस पे कंप्यूटर्स के अंदर ऐड किया गया था। तो ये जो कीज हैं वो कौन सी हैं आपके पास, ये देखिए यहाँ पे जो कीपैड दिया गया है ना आपके लेफ्ट साइड में, ये टोटल कितनी कीज होती हैं, और 17 कीज है इसमें। और ये जो कीपैड है इसे बोला जाता है न्यूमेरिक कीज। क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिक डाटा को इनपुट करने के लिए काम आती है, राइट। और इसी में आपके पास इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्पेशल पर्पस टॉगल की बोला जाता है उनको। तो टॉगल कीज कितनी रहती है हमारे पास, बेसिकली 3 कीज। कौन कौन सी, कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। इनको टॉगल कीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि टॉगल का मीनिंग ही क्या है, टू स्विच बिटवीन टू स्टेट्स। तो दो स्टेट्स कौन कौन सी हैं, अगर ये ऑन रहेगी कैप्स लॉक तो जो लेटर्स आएंगे वो आपके पास कौन से आएंगे, कैपिटल। बट अगर ये ऑफ रहेगी तो लेटर्स कौन से आएंगे, स्मॉल। नम लॉक अगर ऑन रहेगी तो आप लोग इस कीपैड को एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर ये ऑफ रहेगी तो ये चीज को आप एक्सेस नहीं कर सकते। वैसे ही आपके पास स्क्रॉल लॉक आ जाता है जिसमें कि माउस का जो स्क्रॉल व्हील है आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर ये ऑन है। अगर ये ऑफ है तो उस चीज को एक्सेस आप नहीं कर सकते। तो ये इसमें आपको ये भी देखना है कि आपके पास टॉगल कीज भी रहती हैं 3। देन अगर नम लॉक ऑन रहेगी तभी आप इस कीपैड को एक्सेस कर सकें। ये जो सेट ऑफ 17 कीज हैं इनको आप एक्सेस कर सकेंगे। आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा फंक्शन कीज। तो 12 टोटल हमारे पास फंक्शन कीज रहती हैं, F1 टू F12। ये देखिए यहाँ पे टॉप में आपको देखने को मिल जाती है ये फंक्शन कीज, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनी रहती है। अब एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन इनके फंक्शन जो है वो वेरी करते हैं। एंड आजकल के जो लैपटॉप्स हैं वहां पे आपको FN नाम की एक की देखने को मिल जाएगी विद लेफ्ट कंट्रोल, राइट, जिसको प्रेस करके आप इन कीज को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स आते हैं हमारे डेस्कटॉप के साथ उसमें ये की नहीं रहती है, बट मॉडर्न जो लैपटॉप्स आ रहे हैं या जो पीसीज या जो कीबोर्ड्स आ रहे हैं उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो 12 फंक्शन कीज भी होती हैं इसमें। देन आपके पास आएंगी कंट्रोल कीज। कंट्रोल कीज कौन कौन सी हैं बेसिकली, जो कि एक स्पेसिफिक चीज को कंट्रोल करने के काम आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल होम की है, एंड की है, इंसर्ट है, डिलीट है इसमें आपके पास,
देन पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, ऑल्टर, एस्केप, कुछ ऐसी चीजें जो कि कंट्रोल करने के काम आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये छोटा सा एक पैड देखने को मिल रहा है, देन ये एस्केप की आ गई आपके पास, कंट्रोल है, ऑल्टर है, ये कुछ कीज जो हैं ये आपकी कंट्रोल कीज रहती हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको इसी के अंडर कर्सर कीज भी देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली इन्वर्टेड टी की फॉर्म में ये कीज रहती हैं, एंड ये भी कंट्रोल कीज का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये भी कंट्रोल ही करती हैं। क्या कंट्रोल करती हैं? पर बेसिकली ये कंट्रोल कर रही है कर्सर को। ये कीज जो हैं ये कंट्रोल कीज के अंडर आपका कर्सर कीज में आ जाएंगी। तो हमारे पास कितनी कर्सर कीज हैं? 4 कर्सर कीज है। एंड ये क्या कंट्रोल कर रही है? बेसिकली मूवमेंट ऑफ कर्सर्स। एंड बहुत जगह पे इनको गेम्स के पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। इतना भी आपको समझ आ गया? देन आपके पास आ जाएगा स्पेशल पर्पस कीज। तो स्पेशल पर्पस कीज में हमारे पास आ जाते हैं एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब, प्रिंट स्क्रीन। तो ये जो कीज हैं ये स्पेशल पर्पस कीज हैं कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही ये यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी कमांड को ओके करना है या किसी एक बटन को आपको क्लिक करना है, अगर आपके पास माउस नहीं है, राइट, और आपको उस कमांड को अकम्प्लिश करना है, तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आप कौन सी की दबाते हैं? तो उसके लिए आप की दबाते हैं ये एंटर। आफ्टर दैट कंट्रोल भी एक स्पेशल पर्पस कीज है कि कंट्रोल से आप बहुत सारे कमांड्स को जो है वो उनके शॉर्टकट्स के जरिए इवन आपके वर्किंग को फास्ट बनाने के लिए आप कंट्रोल का यूज करते हैं। वैसे ही आप ऑल्टर का यूज करते हैं, वैसे ही आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में इसका स्पेस बार का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक पर्पस है। क्या पर्पस है? स्पेस बार का पर्पस है कि वो सिंगल स्पेस के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही टैब यूज किया जाता है आपके लिए, 5 स्पेसेस इक्वल्स टू टैब, राइट। तो 5 स्पेसेस जितना जो है वो एक स्पेस आपको प्रोवाइड करता है, कौन? टैब की। वैसे ही प्रिंट स्क्रीन है, अगर आपकी स्क्रीन पे कुछ भी है, जैसे हम अपने फोन्स में स्क्रीनशॉट लेते हैं, वैसे ही अपने लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स में हम प्रिंट स्क्रीन यूज करते हैं ताकि उस चीज का स्क्रीनशॉट ले सके एंड बाद में उसको क्रॉप करके आप यूज कर सकते हैं। देन नम लॉक, ये मैंने आपको बता दिया। इन्हीं स्पेशल पर्पस कीज के अंडर आपकी ये कीज आती हैं, टॉगल कीज, जो मैंने आपको 3 बताई हैं यहाँ पे, राइट। तो पूरा कीबोर्ड होप आपको समझ आ चुका होगा। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी हम इनपुट डिवाइस करेंगे आज, तो उसमें आपको इनपुट यूनिट को साथ में लेके चलना है। अब ये एक डिवाइस है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ 2 मिनट। अब ये एक डिवाइस है, यहाँ से इसकी वायर जा रही है, राइट। अब ये वायर जो है वो कहाँ पे अटैच होगी? इनपुट यूनिट के साथ, राइट। अब इनपुट यूनिट का फंक्शन क्या है वो हमने देखा था कहाँ पे? अपनी पिछली वीडियोस में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो प्लीज पहले उसको जाके देख लीजिए, आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ आने वाली है। तो इनपुट यूनिट के बाद ये कंट्रोल आपके पास जाता है कहाँ पे? सीपीयू के अंडर। देन सीपीयू से ये जाएगा आपका कहाँ पे? आउटपुट यूनिट के अंडर। एंड वहां से आएगा आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये कुछ साइकिल आपको याद रखनी है। अभी हम डिवाइसेस कर रहे हैं, बट इसी के अंडर आपकी इनपुट यूनिट के अंडर बफर्स लगे रहते हैं जहां पे कि कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। जो भी की हम प्रेस करेंगे, जैसे ओ प्रेस किया, तो उसका जो स्टोर रहेगा वो यहाँ पे इनपुट यूनिट के अंडर बफर्स में स्टोर रहेगा, राइट। एंड आफ्टर यहाँ से क्या होगा कि ये मशीन कोड में ट्रांसलेट किया जाएगा इसको। उसके बाद ये जाएगा कहाँ पे? सीपीयू के अंडर। यहाँ पे प्रोसेस होके ये इंफॉर्मेशन बनेगी। देन ये जाएगा आउटपुट यूनिट के अंदर। आउटपुट यूनिट जो है वो इस बाइनरी कोड को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले कर देती है कहाँ पे? आउटपुट डिवाइसेस में। तो आपको ये साइकिल जो है वो पूरी अच्छी तरह से समझाई गई है अपनी पिछली वीडियोस में, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ डिवाइसेस कर रहे हैं, तो अभी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि क्या चीज कन्वर्ट होके आगे जाएगी एंड क्या कैसे वर्क करेगा। बस इसकी मेन डिस्प्ले देखने वाले हैं हम कि कीबोर्ड में क्या क्या रहता है। तो गाइज लिंकिंग करना आपको खुद आनी चाहिए ऐसे, राइट। चलिए नेक्स्ट डिवाइस आपके पास कौन सा जाता है? माउस। देखिए माउस क्या है? बेसिकली एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस मींस आपकी स्क्रीन है, देन स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ ऐसा एक कर्सर देखने को मिल जाता है। अब जो डिवाइस इस कर्सर को कंट्रोल करेगा उसे बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। क्यों? क्योंकि इस कर्सर को कंट्रोल करके हम GUI को ऑपरेट कर सकते हैं। इतना भी आपको समझ आ गया?
अब देखिए इसका मेन काम क्या है, टू कंट्रोल कर्सर। ये बेसिकली कर्सर को कंट्रोल करने का काम आता है। वो मैंने आपको बता दिया कर्सर क्या चीज होती है। तो कुछ ऐसा आपको माउस देखने को मिल जाता है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको माउस ऐसा ही दिखे, ये डिफरेंट शेप एंड साइजेस के रहते हैं। सेकेंडली ये वायर्ड भी रह सकते हैं आपके और वायरलेस भी होते हैं। तो आपको दो चीजें ये याद रखनी है कि डिफरेंट शेप एंड साइज के रहेंगे और वायर्ड और वायरलेस भी हो सकते हैं। इतना आपको समझ आ गया। दूसरी बात कि जब माउस काम करता है तो माउस कैसे काम करेगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्लेन है, तो माउस जो है वो कैसे काम करेगा आपका। देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस आ जाती है, ये आपकी वाई एक्सिस आ गई। तो माउस जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे काम करेगा यहाँ पे। मीन्स टू से इसको आप उठा के यूज नहीं कर सकते। तो ये 2D मोशन को सपोर्ट करता है, 2D मोशन में काम करेगा। इतना भी आपको समझ आ गया। तीसरी बात, ये एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें पूरा का पूरा डिवाइस जो है आपका मूव होता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। चौथी बात, जो जैक इसमें यूज किया जा रहा है, जो मॉडर्न डिटैचेबल माउस है उसमें यूएसबी पोर्ट यूज किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन मेनली यूज टू इंटरेक्ट विद जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें कि आपके आइकन्स रहते हैं, राइट, जिसमें कि आपके डिफरेंट फोल्डर्स रहेंगे, फाइल्स रहेंगी, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, एप्लीकेशंस रहेंगी, राइट। तो उस चीजों से इंटरेक्ट करने के लिए आपको हेल्प कौन करता है, माउस। पॉसिबल है कि आप कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली जो है वो माउस का ही यूज किया जाता है। देन देखिए टिपिकली ये दो बटन्स के साथ आता है। ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये इसे बोला जाता है लेफ्ट क्लिक एंड दैट इज योर राइट क्लिक। तो दो बटन्स आपके पास यहाँ पे रहते हैं, लेफ्ट बटन एंड राइट बटन। और साथ में आपको यहाँ पे एक स्क्रॉल व्हील भी देखने को मिलता है जो कि प्रेसेबल रहता है, राइट। तो स्क्रॉल व्हील जो है वो बेसिकली यूज होता है आपका वहां पे जहां पे स्क्रीन के बाहर अगर आपका डॉक्यूमेंट जा रहा है तो उसको एक्सेस करने के लिए, बेसिकली स्क्रॉल बार्स को एक्सेस करने के लिए। साइड में आपको कुछ ऐसी स्क्रॉल देखने को मिलती है पेजेस के, जिसको कि आप व्हील को ऑपरेट करेंगे जब, तो ये पेज जो है वो ऊपर जाता जाएगा और इसके नीचे जो स्क्रीन के नीचे चीजें हिडन रहेंगी आप उनको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बार। देन कौन सी की जो है वो एक एंटर की तरह यूज की जाती है, तो वो की जाती है लेफ्ट क्लिक। एंड कौन सा बटन जो है माउस में वो यूज किया जाता है टू ओपन प्रॉपर्टी टैब। तो प्रॉपर्टी टैब को ओपन करने के लिए हमारा राइट क्लिक जो है वो यूज किया जाता है। इतना आपको समझ आ गया। ओके, एंटर, ये जो चीजें हैं इसके लिए आपको यूज किया जाता है लेफ्ट क्लिक एंड प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है राइट क्लिक। ये चीजें आपको समझ आ गई हैं। उसके बाद कुछ ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करता है माउस। वो क्या ऑपरेशंस है, बेसिकली पॉइंटिंग। पॉइंटिंग क्या है कि एक आपकी स्क्रीन है कोई भी, वहां पे आपके पास एक आइकन है। देन अब आपको, जैसे ये एक कर्सर है, कर्सर को यहाँ पे लेके जाना है तो आपको ऑब्वियस ही बात है कि इस माउस को आपको मूव करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो काम हो रहा है दैट इज पॉइंटिंग, राइट। उसके बाद लेफ्ट क्लिक आ रहा है। लेफ्ट क्लिक मीन्स इस बटन को आप प्रेस कर सकते हैं, मीन्स आप क्या कर रहे हैं, ओके या एंटर या सेलेक्ट कर रहे हैं। देन राइट क्लिक, राइट क्लिक मीन्स दिस, आप खोल रहे हैं क्या, प्रॉपर्टी टैब। देन डबल क्लिक, डबल क्लिक मीन्स आप कर रहे हैं ओपन। डबल क्लिक से क्या होता है नॉर्मली, ओपन। देन ड्रैग, देखिए अगर आपके पास दो विंडोज हैं, दो विंडोज ओपन है, आपको इस चीज को उठा के यहाँ पे रखना है। तो आपको क्लिक करके छोड़े बिना इसको यहाँ पे मूव करना है और ये आपकी फाइल जो है वो कॉपी हो जाएगी, राइट। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो कि माउस परफॉर्म करता है। एंड क्या क्या है इस माउस में वो हमने सारा कुछ अभी यहाँ पे देख लिया है, नॉर्मल सा। तो ये तो आप डेली जिंदगी में यूज करते ही हैं, ये इन चीजों का तो आपको पता ही रहेगा। बट हमारा यहाँ पे रोल क्या है कि हम बेसिक ग्राउंड लेवल से चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो आपको पता रहना चाहिए हर एक चीज, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही ऐसे लेक्चर्स लेके आ रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट वन इज लाइट पेन। तो लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए लाइट पेन बेसिकली आप कनेक्ट करते हैं अपने विजुअल डिस्प्ले यूनिट के साथ। अब विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है बेसिकली, इसको तो हम आगे चल के देखेंगे जब हम करेंगे आउटपुट डिवाइसेस, जो कि इससे नेक्स्ट लेक्चर है। वहां पे आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि व्हाट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो अभी के लिए आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि स्क्रीन जो है उसके साथ कनेक्ट करके इसको यूज किया जाता है, राइट। देखिए आगे, ये भी एक टाइप का पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स क्या, कोई भी चीज है आप उसको पॉइंट कर सकते हैं।
with the help of this light pen. Used to select a display menu or draw pictures on screen. आप इससे कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट बटन है आपका, आप इसको इस पेन से क्लिक करेंगे तो एक पूरा आपके पास प्रॉपर्टी टैब हो जाता है उसका। या तो आप वो कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं इस पेन की हेल्प से। ये भी आपको समझ आ गया। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है। पहले तो आपके पास यहाँ पे एक लेंस रहता है, ये एक लेंस है जिसको कि आप टच करके स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं चीजों को। देन आपके पास यहाँ पे एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल रहता है जो कि बेसिकली काम क्या करता है, बैटरीज का, इसमें बैटरी की तरह काम कर रहा है वो। देन आपके पास यहाँ पे कंट्रोल बटन रहता है। कंट्रोल बटन का क्या काम है बेसिकली, कि आप पॉइंट करके जब इस बटन को प्रेस करेंगे तभी फंक्शन होएगा, बेसिकली इसको फंक्शनिंग प्रोवाइड करने के लिए लाइट पेन को। देन आपके पास एम्पलीफायर रहेगा यहाँ पे कहीं पे। तो एम्पलीफायर्स का क्या रोल रहता है कि वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं, वो सिग्नल लॉस नहीं होने देते बेसिकली, राइट। तो ये चीज आपको समझ आ गई। तो कुछ ऐसा आपको देखने को लाइट पेन मिलता है। तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए कि क्या किस चीज से ये मिलके बना है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऑप्टिकल सिस्टम, जिसमें कि आपका स्मॉल ट्यूब रहती है। स्मॉल ट्यूब में क्या क्या रहेगा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल रहता है। देन आपके पास एम्पलीफायर्स रहेंगे और लेंस रहेगा और एक कंट्रोल बटन रहता है। अब देखिए ये डिफरेंट शेप और साइजेस के मिलते हैं मार्केट में। तो आपको ये ही ध्यान में नहीं रखना है कि कुछ ऐसा ही हमेशा ऐसा ही लाइट पेन आपको देखने को मिलेगा। ये डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइजेस के रह सकते हैं। नाउ इसमें आपको एक मेन चीज समझानी है कि स्क्रीन वर्क कैसे करती है। अब देखिए मान लीजिए कि ये एक स्क्रीन है। स्क्रीन के ऊपर आपको एक्सेल शीट की तरह कुछ ऐसी रोज एंड कॉलम्स देखने को मिलेंगी। तो ऐसे स्क्रीन डिवाइडेड रहती है हमारी। अब देखिए जब भी आप इस पेन से कहीं पे भी पॉइंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पोर्शन को पॉइंट कर रहा हूँ, ये जो मैंने अभी व्हाइट कलर किया जिसपे, इस पोर्शन को मैं पॉइंट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस पोर्शन का क्या है, क्या रहेगा, एक एड्रेस। वो एड्रेस रहेगा जो कि जब मैं पॉइंट करूंगा इस पेन से तो वो जाएगा कहाँ पे, सिग्नल की फॉर्म में सीपीयू के पास, और वो बता देगा वहां पे कि ये पोर्शन ऑफ द स्क्रीन प्रेस हुआ है एंड वो कमांड को फॉलो करेगा, राइट। अब ये बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह है, जैसे वहां पे सेल एड्रेस रहता है वहां पे, वैसे ही यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्रीन का एड्रेस रहेगा। बस आपको डिफरेंस यहाँ पे ये याद रखना है कि वहां पे सेल बहुत बड़े होते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे कंपेयर करके चलना है कि यहाँ पे जो स्क्रीन का ये देखने को मिलेगा आपको एक सेल, वो बहुत छोटा होता है, नियर अबाउट अ पिक्सल, कुछ ऐसा एक पॉइंट के जितना रहेगा आपका। तो वैसे ये जो है ये लाइट पेन वर्क करता है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जॉयस्टिक। देखिए जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड बहुत लोगों ने इस चीज को यूज भी किया होगा, जो गेमर्स होंगे, जो गेम्स खेलते होंगे प्ले स्टेशन में या अपने लैपटॉप्स में जॉयस्टिक अटैच करके। तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाती है। ये एक लीवर रहता है, ये ग्रिपिंग के लिए बेसिकली, एंड इसके नीचे आपको एक बॉल देखने को मिल जाएगा जिससे कि ये एक लीवर अटैच रहेगा। अब इसको आप इन डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। जब आप इसको मूव करेंगे तो बेसिकली ये कर्सर की पोजीशन को मूव करता है स्क्रीन के ऊपर। आप इससे कर्सर की पोजीशन मूव कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ बटन्स भी मिलते हैं जो कि बेसिकली डिवाइस की कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए एंड इस डिवाइस को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए आपको प्रोवाइडेड रहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। अ बॉल इज अटैच्ड टू अ स्टिक एंड कैन मूव इन ऑल 4 डायरेक्शंस। तो वही मैंने आपको बताया, ये वाला बॉल मत समझ लीजिएगा गाइस, ये वाला बॉल नहीं, ये बेसिकली आपको ग्रिप के लिए दिया गया है यहाँ पे, ताकि आप इस लीवर को पकड़ सके। जो बॉल है बेसिकली जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, वो यहाँ पे आपको इस स्टिक के नीचे जिससे कि ये अटैच रहती है, उसकी बात की जा रही है। देन उसके बाद क्या है, मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड, जो बेसिकली आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं, इंजीनियर्स यूज करते हैं, वहां पे यूज किए जाते हैं। एंड प्लेइंग गेम्स प्ले करने के लिए भी जो है वो इस चीज का यूज होता है, एंड मेनली उसी चीज के लिए ये यूज किया जाता है। तो ये भी आपको डिफरेंट शेप एंड साइजेस की मिल जाती है। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक लीवर मिलेगा जिसको कि आप मूव करके कर्सर की पोजीशन को मूव कर सकते हैं। तो कोई भी अगर ऐसा डिवाइस आपको देखने को मिलता है तो वो क्या है, बेसिकली एक जॉयस्टिक। देन यूज टू कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ द स्क्रीन कर्सर रादर देन इट्स एब्सोल्यूट पोजीशन। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, कि देखिए माउस में क्या था कि हम इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन को चेंज कर सकते थे। कैसे,
पूरे के पूरे, जैसे मान लीजिए ये माउस है, इसको मैंने मूव करके यहाँ पे ले आया, तो ये कर्सर की पोजीशन जो है वो उसकी वेलोसिटी से नहीं बल्कि माउस की वेलोसिटी से चेंज होके यहाँ पे आ जाएगी। जितनी फास्ट माउस को मूव करेंगे उतनी फास्ट कर्सर मूव होगा, राइट। बट इस केस में क्या है कि आप जब इस लीवर को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो ये स्क्रीन पे कर्सर है ये अपनी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब इसकी स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय चेंजिंग कर्सर सेटिंग्स। इतना आपको समझ आ गया। अब इस केस में क्या है कि ये डिवाइस जो है वो स्टेबल रहेगा। माउस के केस में क्या था, माउस के केस में डिवाइस स्टेबल नहीं था, माउस को मूव करना पड़ता है आपको। बट इस केस में क्या है, डिवाइस स्टेबल रहेगा एंड लीवर को आप ऑपरेट कर रहे हैं कर्सर की पोजीशन चेंज करने के लिए। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। देन सम स्विचेस आर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द ईज ऑफ यूजर। वही मैंने आपको बताया पहले कि कुछ इसमें बटन्स आपको एडिशनल दिए रहेंगे जो कि यूजर की ईज या इसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए दिए रहते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई, जॉयस्टिक भी। नेक्स्ट वन इज ट्रैक बॉल। अब सेम फंक्शनैलिटी ट्रैक बॉल की है, बस यहाँ पे क्या है, आपको लीवर नहीं दिया है। इतना आपको समझ आ गया। इसको मैं हटा देता हूँ। इस केस में क्या है कि ये जो बॉल रहता है इसको आप फिंगर से मूव करेंगे, राइट। अब फिंगर से मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आपका जो कर्सर है वो मूव होना शुरू हो जाएगा। अब इस डिवाइस की भी क्या खासियत है, इसमें आपको पूरा का पूरा डिवाइस मूव नहीं करना पड़ता जैसे माउस को करते थे आप। इसमें आपको बस है कि ये बॉल जो है इसको मूव करना है तो आपका कर्सर यहाँ से मूव होना शुरू हो जाएगा, राइट। चलिए देख लेते हैं। अब क्योंकि ये माउस के रिप्लेसमेंट में यूज किया जाता है तो ये पॉइंटिंग डिवाइस ही रहेगा। तो ये आपका मोस्टली यूज होता है आपका नोटबुक्स में या लैपटॉप्स में। लैपटॉप्स एंड नोटबुक्स आर वन ऑफ द सेम थिंग, बहुत ज्यादा सिमिलर थिंग्स ही हैं। एंड अगर किसी ने पहले ब्लैकबेरीज के फोन यूज किए हैं तो वहां पे आपको पता होगा कि यहाँ पे इतनी सी स्क्रीन रहती थी उसमें एंड यहाँ पे कहीं पे आपको एक बॉल सा दिखता था जिससे कि आप कर्सर को मूव करते थे। तो ये भी एक क्या है, ट्रैक बॉल। तो अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा मोस्टली कि ट्रैक बॉल होता क्या है। अब देखिए ये वायरलेस भी आपको देखने को मिल जाएगा, वायर्ड भी देखने को मिल जाएगा एंड ये एम्बेडेड भी आते हैं। एम्बेडेड मीन्स अटैच्ड पहले से ही वहां पे। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा डिवाइस जो है वो मूव नहीं होगा जैसे कि माउस मूव होता है, तो इसको चाहिए कम स्पेस, माउस से कम स्पेस चाहिए होता है इस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए। देन आपको मैंने एक चीज ये भी बता दी कि इसको पूरा आप मूव नहीं करेंगे, बस आपको फिंगर्स यहाँ पे रोटेट करनी है एंड वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये लिखा है, इंस्टेड ऑफ मूविंग फुल डिवाइस यूजर इज रिक्वायर्ड टू मूव ओनली बॉल। देन आगे क्या है, कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ कर्सर बाय मूविंग फिंगर्स ऑन द बॉल। तो यही है। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो बटन्स दिए गए हैं ये आपको दिए जाते हैं इस डिवाइस को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए। तो ट्रैक बॉल भी आपको समझ आ गया। इसी की तरह आपको डिवाइस देखने को मिलता है ट्रैक पैड, जिसको कई बार टच पैड भी बोला जाता है। इस डिवाइस से आप फेमिलियर रहेंगे क्योंकि ये आपको लैपटॉप्स में देखने को मिल जाता है। बस इसमें क्या है, बॉल की जगह ये टच को सपोर्ट करेगा कि आपको यहाँ पे फिंगर्स रख के इसको मूव करना है। जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे उस डायरेक्शन में आपका कर्सर मूव होगा। दूसरी बात, ये डिफरेंट जेस्चर्स को सपोर्ट करता है। अगर यहाँ पे मैं फिंगर्स के थ्रू दो फिंगर्स लेके इस डायरेक्शन में मूव करूं अलग अलग डायरेक्शन में तो क्या होगा, जूम इन। एंड यहीं पे अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करूं तो क्या होगा, जूम आउट। तो ये क्या है, बेसिकली जेस्चर्स। तो ये डिफरेंट जेस्चर्स को सपोर्ट करता है एंड यहाँ पे आपको दो बटन्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं ऐसे, जो कि क्या है आपके लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक जैसे माउस में दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली है क्या, माउस की रिप्लेसमेंट है। एंड बहुत हद तक ये सिमिलर है डिवाइस किसके साथ, ट्रैक बॉल के साथ, जो कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। अब इसमें क्या डिफरेंसेस है वो तो आपको लग गया पता कि ये कैसे वर्क करेगा। अब देखिए, क्योंकि ये भी आपके पास एम्बेडेड आता है लैपटॉप्स के साथ, तो इसको ऑपरेट करने के लिए आपको कम स्पेस चाहिए माउस से, क्योंकि डिवाइस मूव नहीं हो रहा, राइट। तो यही सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि आपको ट्रैक बॉल समझ आ गया तो ट्रैक पैड भी आपको इजीली समझ आ गया होगा। जो डिफरेंस था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी गाइज वीडियो अभी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इससे आगे के जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
एंड गाइज, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।